दरभंगा के रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कृति की सुंदर संगम देखने को मिला है। रंगारंग संस्कृति प्रस्तुतियों के बीच बच्चों की प्रतिभा ने सभी का मन मोह लिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर साउथ बिहार एवं नालंदा यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार और WIT के पूर्व निर्देशक डॉक्टर M निहाल शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को समाज से जोड़ना, नैतिक मूल्यों की विकास करना और जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य मंजरी कुमारी और निर्देशिका सुगंधा चौधरी सहित कई शिक्षाविद और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्राचार्य मंजरी कुमारी ने विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कही है कि यहाँ छात्रों को शिक्षा के साथ अनुशासन, समय प्रबंधन और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता भी सिखाई जाती है। वहीं विद्यालय की निर्देशिका सुगंधा चौधरी ने कही कि ऐसे सांस्कृतिक मंच बच्चों को आत्मविश्वास, रचनात्मक और नेतृत्व क्षमता को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं। वार्षिक उत्सव के दौरान तकरीबन 350 छात्र छात्राओं ने संगीत, नृत्य, नाटक और रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन किया है। छठ गीत, स्वागत गीत, विद्यापति गीत, देशभक्ति नृत्य और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित प्रस्तुतियों ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक और प्रेरणादायक बना दिया है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहती है स्कूल की प्राचार्य मंजरी कुमारी के साथ निर्देशिका सुगंधा चौधरी के साथ साथ स्कूल के प्रबंधन से। आज फाउंडेशन एकेडमी में अपना चौथा वार्षिक महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर निहाल सर और बहुत तरह की विधाओं में बच्चों ने भाग लिया है। पिछले 15-20 दिनों से इसकी तैयारी चल रही है और ख़ास करके हम लोग 4 विधाओं को लेकर साथ में चलते हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, ड्रामा, इनोवेशन और बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, जिसमें बढ़ चढ़कर 350 से 400 बच्चों ने भाग लिया है और वे बहुत ही उत्साहित लग रहे हैं। जो बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको बच्चों का ये उत्साह के संबंध में क्या कहना है? उत्साह के संबंध में यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे रहे हैं जहां वो अपना जो भी स्किल है उसको डेवलप कर सके और जो लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस जो उनके जीवन में आगे प्रस्तुत होने वाले हैं उनसे उनको डील करने के लिए एक अलग तरह का प्रोत्साहन और करेज मिल सके। किस तरह का कार्यक्रम है और कितने बच्चे भाग ले? 350 से 400 बच्चों ने भाग लिया है और 30 से अधिक प्रोग्राम को हमने रखा है, जिसमें सारी तरह के नृत्य, संगीत, ड्रामा, इनोवेशन सबको हमने उसमें शामिल किया है। क्या शुभ नाम है मैम आप? मंजरी कुमारी, प्राचार्य द फाउंडेशन एकेडमी। आज द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, एनुअल फंक्शन का। ये हमारा तीसरा एनुअल फंक्शन है और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर निहाल जी ने शिरकत किया है। प्रोफेसर निहाल एक बहुत ही जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं दरभंगा के और दरभंगा WIT के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें लगभग 350 बच्चों ने शिरकत किया है, पार्टिसिपेट किया है और 4 अलग अलग विधाओं में ये प्रोग्राम हो रहा है। संगीत है, नाट्य है, फिर इसमें डांस है और नवाचार का संगम है। प्लस इस प्रोग्राम में हम लोगों ने कोशिश किया है बच्चों के थ्रू जो हमारी देश की विविधता है उसको भी दर्शाने के लिए। जैसे जहां हमारा छठ का गाना है तो वहीं राजस्थानी डांस का भी समायोजन किया गया है। जहां मिथिला का गीत है तो वहां हिंदी का भी समागम किया गया है, अंग्रेजी भी है। ये इसका एक कारण है। कारण यह है कि जो बच्चे हैं उनको हमारे देश के जो कल्चर है उससे बहुत ही उन्हें रूबरू करवाया जाए और बच्चों ने पूरे जोश और उमंग के साथ इसमें भाग लिया है। हमारा स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है और जहां एकेडमिक पार्ट पे हम लोग उनकी उत्कृष्टता को देखते हैं, वहीं 2 हमारे यहाँ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स और एनुअल फंक्शन, इन दोनों का बहुत महत्व है क्योंकि जहाँ एकल प्रतियोगिताओं में बच्चे एकल रूप में करते हैं, वहाँ इन दोनों प्रोग्राम के थ्रू उनमें एक टीम वर्क का समागम होता है।
वो कैसे उनको सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, सामाजिक परिदृश्य में इसका बहुत 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 ही इम्पोर्टेंस है। बच्चे कल को जब कहीं जाके काम करेंगे तो उनको वो टीम जो है, टीम वर्क, वो वहाँ बहुत मायने रखता है। तो ये प्रोग्राम इस हद में बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और मेरी आशा है कि गार्जियन भी बड़े ही खुश होके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उनके बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। जिस प्रकार से नया सेशन भी आ रहा है तो क्या कुछ मैसेज देंगे अपने इस मैं अपने पेरेंट्स को एक मैसेज यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना विश्वास हमारे स्कूल पे रखा है, वैसे ही वो आगे बनाए रखें और जिस तरीके से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हर एक साल हमारे बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये दर्शाता है कि बच्चों के जो भविष्य हैं उनके लिए जो गार्जियन है वो बड़े ही आश्वस्त हैं कि उन्होंने सही स्कूल में अपने बच्चे को डाला है। तो मैं समाज और जो अभिभावक हैं उनसे यही सविनय निवेदन करती हूँ कि अपना विश्वास आप बनाए रखिए और हमारे साथ लगे रहिए। जो बच्चे अव्वल आएंगे उनको कुछ पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये एनुअल फंक्शन है तो इसमें प्रतियोगिता नहीं है, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ काम किया है वो अपने आप में ही बहुत ही उत्कृष्ट हैं। तो प्राइज वो अपने आप में उनका एक प्रोत्साहन है। बच्चों को उत्साहित के लिए क्या करेंगे? बच्चों के प्रोत्साहन के लिए मैं यही कहूँगी कि बच्चों तुम लोग जितने अच्छे से कर सकते हो हमेशा हर चीज़ में अपना बेस्ट दिया करो। ये मत देखो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी जो आपकी ऊर्जा है, अपना जो ज्ञान है और आपका जो बेस्ट पार्ट है वो हमेशा देना चाहिए, वो भले ही एकेडमिक हो या अदर एक्टिविटीज़ हो। और रिस्पेक्ट समाज के लिए ज़रूरी है। अपना परिचय? मेरा नाम सुगंधा है और मैं द फाउंडेशन एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। फाउंडेशन एकेडमी जो कि रामबाग में अवस्थित है, इसका आज तीसरा एनुअल फंक्शन है और हर साल की तरह इस साल भी बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही उमंग के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मुझे लगता है कि एनुअल फंक्शन किसी भी स्कूल या किसी भी पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है। उसका कारण ये होता है कि एक चीज़ जो पढ़ाई में आमतौर पे छूट जाती है वो है कोलैबोरेशन, यानी आपस के लोगों के साथ आप कैसे एकजुट होकर काम करते हैं। ये जो स्किल है ये भी डेवलप करना बच्चों में बहुत ही आवश्यक है। और एनुअल फंक्शन जैसे जब उनको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं तब वो उनकी ट्रेनिंग उसमें और बेहतर हो जाती है। सर कितने बच्चे हैं सर कौन गेस्ट? लगभग 350 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है एनुअल फंक्शन में। हालांकि स्कूल की स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है उससे, लेकिन जो पार्टिसिपेशन की संख्या है वो अबाउट 350 है। नए सेशन में क्या कुछ हो रहा है? नए सेशन में हम लोग क्लास नर्सरी से 8 तक के लिए इस साल हम लोगों ने, आखिरी साल है एडमिशन हम लोगों ने फ्री किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास वेकेंट हैं वो लगभग 125 के आसपास होगा सभी क्लास को मिला करके। तो नेक्स्ट ईयर से मुझे लगता है कि हम लोग ये एडमिशन फ्री वाला जो हम लोग 2 साल से चला रहे हैं वो बंद कर देंगे, क्योंकि सीटें ही यहाँ पर जो है नेक्स्ट ईयर से पॉसिबल नहीं होगी अनलेस अगर कोई बच्चा टीसी लेकर के छोड़ता है किसी कारण से। सर जो बच्चों की प्रतिभा है वो निकल कर सामने आती है ऐसे मंच मिलने के बाद, तो कैसी खुशी रहती है बच्चों के अंदर? आपको कभी इसके प्रैक्टिस के दौरान आना चाहिए स्कूल। मुझे लगता है कि इतने खुश बच्चे आपको पूरे साल में शायद ही कभी देखते होंगे जितने कि एनुअल फंक्शन और एनुअल स्पोर्ट्स के टाइम में देखते हैं। जो हमारा अटेंडेंस परसेंटेज होता है वो इसके पूरे प्रोसेस के दौरान हाईएस्ट होता है। तो हम लोग एज गार्जियंस और एज पेरेंट्स और एज एजुकेटर्स हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी की तरफ या डिजिटाइजेशन की तरफ या मोबाइल की तरफ जो लकीर है उसको क्रॉस करके उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को एज एजुकेटर्स ये भी सोचना चाहिए कि हमने ऑल्टरनेटिव क्या दिया है। पूरे शहर में आज से 25 साल पहले जितने ग्राउंड्स हुआ करते थे प्ले ग्राउंड, उसका मुझे लगता है कि अब 5% भी नहीं बचा है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी बच्चों की, आप अपने बचपन को याद कीजिए, हम अपने बचपन को याद करेंगे। हम सभी लोगों का खेलना एक समझिए एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा था पूरे डेली रूटीन का। तो जब वो बच्चा खेल नहीं रहा है आज के डेट में या दूसरे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन को या टेक्नोलॉजी को आप दूर कर दीजिए, इससे एडिक्ट हो रहे हैं आप। तो हमको एज गार्जियंस एंड एजुकेटर्स हमको उसका ऑल्टरनेटिव देना होगा।
और एनुअल फंक्शन उसी कड़ी में मुझे लगता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो माइलस्टोन है।